होना, शिप का वापस आना जब इम्पॉसिबल हो जाए। मिसाल के तौर पर शिप डूब गया, अब ये वापस आ ही नहीं सकता। अब क्या करेगा, ए बी को पैसे दे देगा। ठीक है, अगर ये शिप अचानक से गायब हो जाए और के भाई साहब शिप गायब हो चुका है, कोई पता नहीं है, डूबा है, बचा है, कोई पता नहीं, आ भी सकता है, तो क्या ए बी को पैसे देगा? नहीं देगा। आप अगर इंश्योरेंस कंपनीज वाले के पास जाएं तो वो आपको क्या कहते हैं कि भाई साहब अगर आपकी डेथ 20 साल तक नहीं होती तो हम आपको पैसे दे देंगे। ठीक है, या अगर आपकी डेथ हो जाती तो फिर भी हम आपको क्या कर देंगे, पैसे दे देंगे। तो वो डेथ होने पे वो सबूत मांगते हैं कि बताइए कि कंफर्म डेथ हो चुकी है, डेड बॉडी दिखाइए, डेथ सर्टिफिकेट के साथ डेड बॉडी दिखाइए। इसी तरह से ए बी को पैसे कब देगा, जब ये कंफर्म हो जाएगा कि जनाब अब ये शिप सारी जिंदगी वापस नहीं आ सकता। ठीक है, व्हेन द हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, यानी कि ये इवेंट कभी भी पॉसिबल हो ही नहीं सकता। ठीक है, मतलब इवेंट अक्कर हो ही नहीं सकता। समझ आ रही है बात की? इवेंट क्या है जनाब, शिप का वापस आना। और नॉट हैपनिंग के ऊपर जनाब हमारा है कि शिप का वापस ना आने पे अगर हम कहते हैं कि जनाब आपको पैसे मिलेंगे, तो व्हेन इनफोर्सेबल, व्हेन इवेंट बिकम्स, यानी कि इवेंट ऑफ हैपनिंग बिकम इम्पॉसिबल, हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, कि जनाब शिप वापस आ ही नहीं सकता। व्हेन हैपनिंग ऑफ इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, और अगर लेट सपोज शिप वापस आ जाता है, शिप वापस आ जाता है तो क्या होगा, तो ए बी के को पैसे नहीं देगा, इनके दरमियान जो कॉन्ट्रैक्ट होगा वो क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। तो इसमें क्या लिखूंगा, व्हेन इवेंट हैपेंस। ओके, समझ आ गई बात की? कंफ्यूज लग रही हैं आप, क्या इशू है? नॉन हैपनिंग का मतलब है कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किसी इवेंट के होने पे डिपेंड कर रहा है, कि वो इवेंट अकर होगा तो ही कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्सेबल होगा। ठीक है, तो वो हमने कहा कि हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट। तो एक मिनट मैं क्लियर करके आपकी तरफ आता हूँ, क्वेश्चन माइंड में रखिएगा। हैपनिंग ऑफ एन अनसर्टेन इवेंट का मतलब यह है कि जनाब हम जो कॉन्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं वो डिपेंड करता है किसी काम के होने पे, किसी इवेंट के होने पे। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, ये हमने लिखा था। अब ये है जो हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है किसी इवेंट के ना होने पे। इवेंट क्या है, शिप का वापस आना। ठीक है, इवेंट क्या है, शिप का वापस आना। तो हम क्या कहेंगे, शिप का वापस ना आना क्या है जनाब, नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, इवेंट के ना होने पे। तो हमने क्या कहा, ए बी को पैसे कब देगा, इफ शिप डज नॉट रिटर्न। ओके जी भाई, वो कर सकते थे लेकिन आपने कंफ्यूज होना था मजीद इसके अंदर, मैंने इस वजह से उसको लैंग्वेज को कन्वर्ट नहीं किया। रिजेक्शन की हैपनिंग, वहां पे इवेंट हमारा क्या था, रिजेक्शन। मैं वही आपको कह रहा हूं कि हमारा इवेंट क्या था, रिजेक्शन। रिजेक्शन का होना इज हैपनिंग ऑफ इवेंट। ठीक है, रिजेक्शन का ना होना इज नॉट हैपनिंग। अगर मैं उसी एग्जांपल को चाहता तो मैं मॉडिफाई कर सकता, रिजेक्शन की जगह पे एक्सेप्टेंस लिख देता। ठीक है, नॉन एक्सेप्टेंस कर देता। ओके, लेकिन वो आपने मजीद उसमें कंफ्यूज होना था, इस वजह से मैंने एग्जांपल चेंज किया। क्लियर जी बेटा? एनी अदर क्वेश्चन? ऑल ओके? अच्छा, अब हमारा इवेंट क्या है, शिप का वापस आना। और हमारा कॉन्ट्रैक्ट किस पे डिपेंड कर रहा है, शिप के वापस ना आने पे। नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट, टाइम पीरियड फिक्स नहीं था। हमने क्या कहा, अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है तो व्हेन इनफोर्सेबल, व्हेन रिटर्न ऑफ शिप बिकम्स इम्पॉसिबल। ठीक है, मतलब जब आपका शिप जो है वो उसका रिटर्न होना इम्पॉसिबल, यानी कि व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। और वर्ड कब होगा, व्हेन इवेंट हैपेंस, यानी कि रिटर्न जो है वो पॉसिबल हो जाए, रिटर्न कर जाए। ओके, और अगर टाइम पीरियड फिक्स्ड है, एग्जाम्पल जरा ध्यान से देखिएगा। ए बी को क्या कहता है जनाब,
अगर 1 साल तक शिप वापस नहीं आता, विद इन 1 ईयर शिप वापस नहीं आता, तो ए बी को क्या करेगा, लाख रुपए देगा। अगर 1 साल तक शिप वापस नहीं आता, मिसाल के तौर पर ये उसने किया था जनाब 2015 के अंदर कॉन्ट्रैक्ट, 2016 1/1/2015 में कॉन्ट्रैक्ट किया था, 1/1/2016 को आपको पता है कि 31/12/2015 को ये पूरा साल हो जाता है, और ये कॉन्ट्रैक्ट लेट्स सपोज इस दौरान में शिप वापस नहीं आया, तो क्या ए बी को पैसे देगा? यस, ए बी को पैसे देगा। ओके, या फिर पता चलता है जनाब 31 मार्च 2015 को कि शिप डूब गया, अब वापस आ ही नहीं सकता, तो क्या ए बी को पैसे देगा? हमने कहा कि जनाब इस पूरे साल में शिप वापस नहीं आता, तो क्या ए बी को पैसे देगा? यस देगा। 31 मार्च 2015 को पता चला जनाब शिप डूब गया, अब कभी वापस नहीं आ सकता, तभी ए बी को पैसे देगा। तो कहने से कि इस इवेंट, इस कॉन्ट्रैक्ट का इन्फोर्सेबिलिटी कौन सी सिचुएशन में होगी? व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम, ठीक है जी, और बिकम्स इम्पॉसिबल विद इन फिक्स टाइम। ओके, व्हेन इवेंट डज नॉट हैपन विद इन फिक्स टाइम। When event does not happen within fixed time or becomes impossible within fixed time. अच्छा, let's suppose 1 जनवरी 2016 शिप वापस आ जाता है, तो क्या ए बी को पैसे देगा? जी, क्योंकि 1 साल में वापस नहीं आया। ठीक है, अगर इसी दौरान 30/12/2015 को शिप वापस आ जाता है, तो क्या ए बी को पैसे देगा? हमने कहा जनाब अगर फिक्स टाइम पे, फिक्स पीरियड ऑफ टाइम में अगर इवेंट हैपन हो जाता है, अकर हो जाता है, तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। व्हेन इवेंट हैपन्स विद इन फिक्स्ड टाइम। समझ आ गई बात की? थोड़ा सा कंफ्यूजन है इसके अंदर। हैपनिंग ऑफ अनसर्टन यानी कि आपके पास इवेंट एक होगा, उस इवेंट का होना या इवेंट का ना होना, उस पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा होगा। इसमें क्या था? इवेंट क्या था जनाब? रिजेक्शन इवेंट था। ठीक है, इन्फोर्सेबल कब होगा? जब रिजेक्शन हो जाएगी, यानी कि व्हेन इवेंट हैपेंस। ठीक है, टाइम पीरियड फिक्स है तो विद इन फिक्स टाइम पीरियड। वॉइड कब होगा? व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, और अगर फिक्स टाइम है तो फिक्स टाइम में अगर हैपन नहीं होता या उससे पहले इम्पॉसिबल डिक्लेयर हो जाता है। यहां पे दूसरी एग्जांपल में हमने किसको एग्जांपलीफाई किया था? हमारे शिप को, शिप का वापस आना, रिटर्न ऑफ शिप। ये हकीकत में क्या था? ये इवेंट था। अब हमारा कॉन्ट्रैक्ट डिपेंड कर रहा था इवेंट के ना होने पे, यानी कि शिप के वापस ना आने पे। ठीक है जनाब, तो जब शिप वापस नहीं आएगा तो तब ए बी को पैसे देगा। तो हमने कहा जनाब अगर नॉन हैपनिंग ऑफ इवेंट पे हमारा कॉन्ट्रैक्ट कोलैटरल है तो इन्फोर्सेबल कब होगा? व्हेन इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल, अगर टाइम पीरियड फिक्स नहीं है, और जब अगर वो इवेंट हो जाए तो वॉइड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह अगर टाइम पीरियड फिक्स है तो विद इन टाइम पीरियड या तो इवेंट क्या हो जाए? इम्पॉसिबल हो जाए, या फिर इवेंट जो है वो हैपन ना हो। ठीक है, और अगर विद इन फिक्स टाइम पीरियड अगर वो इवेंट अगर हो जाता है तो फिर कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? वॉइड बन जाएगा। क्लियर? समझ आ गई बात की? अच्छा, अब हम बात करते हैं जनाब इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट क्या है आपके पास। व्हाट डू यू थिंक ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ इवेंट? इम्पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग ये बात करते हैं कि जनाब इवेंट कब इम्पॉसिबल समझा जाता है या डिक्लेयर हो जाता है। हम कहते हैं जनाब जब कुछ ऐसा काम हो, जब कोई ऐसा एक्ट हो या कोई ऐसा बंदा काम करे कि अब उसका, उस इवेंट का अक्कर होना
पॉसिबल रहे ही ना, मिसाल के तौर पर शिप का डूब जाना, ए का घोड़े को एक्सेप्ट कर लेना, इवेंट्स को क्या बना रहा है? इम्पॉसिबल बना रहा है। ठीक है जी, इवेंट को क्या बना रहा है? इम्पॉसिबल बना रहा है। तो ये काम जिसकी वजह से इवेंट की पॉसिबिलिटी नियर टू डाई हो जाए, ठीक है जी, नियर टू दैट मतलब कि हो ही नहीं सकता, हम क्या मान लेंगे इसको कि जनाब ये क्या हो चुका है? इवेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। क्लियर? यहां तक के मसले मसाइल, यहां तक की प्रॉब्लम ऑल ओके? आपका चैप्टर नंबर 5 खत्म है। क्लियर? किसी ने कोई क्वेश्चन पूछना तो मेरे से पूछ सकते हैं जी। ओके, यहां तक बेटा सारा कुछ जो कुछ भी हमने पढ़ा था, एक एक एग्जाम्पल तो हमने बेसिकली 2-3 की हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। बाकी आपकी बुक में एक एक चीज की 4-4 एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ के आएँ, इंशाल्लाह कल जो भी आपके क्वेश्चन होंगे उनका डिस्कशन यहाँ पे की जाएगी। जी, इवेंट जब पॉसिबल नहीं होगा कि ये अकर भी हो सकता है। मिसाल के तौर पर हमारा इवेंट क्या था? शिप वापस आ जाएगा। अब अगर शिप डूब जाता है तो बॉलीवुड की मूवी तो नहीं है ना, शिप डूब गया और पता चला 5-10 साल के बाद जनाब शिप वापस आ रहा है, वहां के लोग बूढ़े हो चुके हैं। ठीक है, रियलिटी है। तो शिप डूब गया मतलब गया, वो वापस नहीं आ सकता।